आदत होती है और वो अपनी आदत से बाज कभी नहीं आते हैं। बिना वजह दूसरों के बारे में टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। दिखाते हैं कि हम बहुत केयरिंग रिश्तेदार हैं। बात क्या हुआ? भोपाल वाली मेरी मौसी आई हुई थी शादी अटेंड करने। फिर क्या हुआ? फिर तुरंत अपनी चिंता जाहिर करने लगी कि हम बहुत सबका ख्याल रखते हैं, हमको लोगों की बहुत चिंता है। बस हर लोग के मामले में टीका टिप्पणी करना शुरू कर दी। मेरी मौसी साथ नहीं रह सकती है, चुप तो रहना जानती ही नहीं है। अब मुंह तो उनका नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। राजधानी एक्सप्रेस फेल। शादी में तमाम रिश्तेदार आए थे और मौसी को लोग जानते थे। कुछ लोग से मौसी 10-15 साल बाद भी मिली थी। फिर मेरी मौसी शुरू हो गई, अरे आपका कितना वजन बढ़ गया है, हेल्थ के लिए आप बिल्कुल कुछ करते ही नहीं है। अरे हेल्थ पे ध्यान दिया करिए, आपका हेल्थ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे तुम कितनी सूख के कांटा हो गई हो, खाती नहीं हो क्या? एक बात बताएं, तुम्हारी हाइट तो बहुत अच्छी नहीं है। तुम्हारी हाइट थोड़ी अधिक होती तो अच्छी लगती। नाटी हो, लड़का ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगा। नाटी लोग से कोई शादी नहीं करना चाहता है। अरे तुम कितनी लंबी हो गई हो, 5'10", बाप रे बाप, इतनी हाइट का तो कोई लड़का ही नहीं मिलेगा। अरे तुम 30 की हो गई, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, अब तक तो शादी हो जानी चाहिए थी। अरे 24 में शादी कर दी, इतनी जल्दी? 24 में तो शादी करना ही नहीं चाहिए था। 24 में शादी करने कोई उम्र थोड़ी नहीं है। इतनी डिग्री लेके बैठी हो, कुछ करती भी नहीं हो, ऐसी डिग्री किस काम की? बहुत पीएचडी की है, लेकिन कैरियर दांव पे लगा हुआ है। बस मेरी मौसी शुरू हो जाती है, लाल क्यों पहनी, पीला पहनना चाहिए था, नीला क्यों पहनी, हरा पहनना चाहिए था, बाल छोटे क्यों हैं, लंबे क्यों नहीं है। देखो खा खा के कितनी भैंस की तरह मोटा गई है, खाने पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये देखो सूख के काटा हुए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, एकदम मरेले जैसे लग रहे हैं। तो कितना चीमड़ जैसा हो गया है। ये कितनी नाटी, इसकी तो कोई शादी ही नहीं होगी। कितना लंबा है, देखो इसका शादी ही नहीं होगा। बाप रे बाप, तुम्हारी मौसी मतलब किसी भी हाल में किसी को छोड़ती नहीं है। यारो तो हद करती तुम्हारी मौसी। यार दुनिया में तो कोई परफेक्ट पर्सनालिटी तो है ही नहीं। इस तरह अगर हम लोग कमी निकालने चलेंगे तो हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी होगा, हर व्यक्ति में। अब कौन समझाए मेरी मौसी को, अपने आगे किसी की सुनती नहीं है, शुरू हो जाएंगी। वास्तव में यार वो तो कुछ ज्यादा ही बोलती हैं, हद से ज्यादा बोलती हैं। तो क्या मौसी तुम्हारी बहुत सुंदर है क्या? अरे ठीक है, बस सामान्य सी है, और सुंदर तो हम नहीं कह सकते हैं। तुम्हारी मौसी में कोई कमी नहीं निकालता है क्या? उनके सामने तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि मेरी मौसी के सामने उनकी कोई कमी निकाल दे। मेरी मौसी से बात करने का मतलब है बर्रे की बील में हाथ डालना। भैया होती है ना, उसके बिल में हाथ डालने के जैसा है मेरी मौसी से बात करना। भन बना के काटे लेंगी, मुंह सुजा के रख देंगी। पर तुम्हारी मौसी है बहुत अच्छी, कम से कम ऐसे लोग तो हैं, कम से कम हर लोग के बारे में कुछ न कुछ तो कहते रहते हैं। क्या वजह ही सही, कहते तो हैं, चिंता जाहिर करते हैं कि हेल्थ को लेके, उनके नाटेपन को लेके, उनके मोटापे को लेकर के। वरना आजकल तो लोग अपने में ही व्यस्त है। नहीं यार, चिंता जाहिर करनी चाहिए जब कोई खास अपना हो, अपने रिश्तेदार हो, लेकिन भरे समाज में, बीच समाज में ये सब बातें नहीं बोल सकते हैं हम। कि मेरी मौसी कहीं भी शुरू हो जाती है, अगर समझाओ ना तो कहेंगी क्या गलत कहे हैं हम, क्या गलत कहे हैं, देखो भैंसा की तरह मोटाई है खा खा के। अगर हम तो यही कह रहे हैं ना, थोड़ा खाने पे कंट्रोल करो, ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। कि मौसी तो मेरी हर चीज का ठेका लेके बैठी है। लेकिन हमको तो लगता है तुम्हारी मौसी ना बहुत केयरिंग है। अब ज्यादा सोचना बंद करो। अच्छी तुम्हारी मौसी, कुछ गलत नहीं बोलती है। मुझे तो तुम्हारी मौसी की बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। कम से कम उनको लोगों की चिंता तो है।
मौसी अपनी चिंता जाहिर करती है। क्या है ना, खोदने के बाद ही ख्याल आता है कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। पर जो भी हो, मुझे तुम्हारी मौसी बहुत अच्छी लगी। वो केयरिंग है, लोगों का ध्यान रखती है, चिंता करती है, फिजूल का चिंता करती है। लोगों को फिजूल लगे लेकिन वो तो सही काम कर रही है, मुफ्त का ज्ञान बांट रही है। पता है तुमको, बोलने में सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तुम्हारी मौसी सही काम में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है। जिसे मिले थे उसे जरूरी नहीं लगे। जिंदगी चल तो रही है, पर उसमें क्या चल रहा है वो जिंदगी ही जाने। आप तमीज में रहिए, हम इज्जत मुफ्त में देंगे। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है ना ही आंसू। तारीफ करके इंसान से कोई भी बेवकूफी कराई जा सकती है। किस्मत खिलौनों से नहीं, जिंदगी से खेलती है।